कि मेरी नौकरी के भाग कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है। कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, कौन बताएंगे। कि पहले वेतन से अयोध्या धाम जाएंगे, कब जाएंगे, कौन बताएंगे। अगर रउआ होशियार आदमी हुई, रउआ सोचत नहीं अकेले ट्रोल नीलोत्पल होके हम काहे फंसी। हमारा लोग कहे देखो राणा राम भक्त है, इसको नहीं याद था, नीलोत्पल को याद है। रउआ सोची कि हम ईश्वर से अपन दर्द भी कहब तो ये सोचब कि पॉलिटिकली करेक्ट बा कि ना। यानी कि अब ईश्वर के एगो मूर्ति सामने बा, यहाँ एगो याचक खड़ा बा, तो ये सोचे कि जे डिमांड बा ये कौन पार्टी के डिमांड है, आई कौन कौन दल के हिसाब से मांगना चाहिए। मैंने राम और भक्त के बीच में राजनीति आवे लगल तो देश के हमनी के कहाँ ले जाई। हमनी कौन आज़ादी के बात करत नहीं, जहाँ लोग प्रार्थना भी ट्रोल और राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्शन के हिसाब से लोग करी, हाँ दाव पैंच के हिसाब से करी। रउआ जाए नहीं मंदिर में ना कहनी कि हे बाबा ही परीक्षा खराब चल गई, हमारा नौकरिया कैसे लगी, उहे न हम कहतनी। कॉलेज के दिन याद करूँ तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। अरे हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जो पान। मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, अरे तेवर का तलवार गया। एक नौकरी भैया हो बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक दूगो लड़का आ जावेला, इतना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएला, उ लेसन समझावेला कि कैसे हम पिता के चिता से भस्म लगा के आए और सर के शरण में आए और सर ने कहा अर्जुन उठाओ गांडी, व मछली का आँख छेदते हुए हमने आज यहाँ तक पहुँच लिए। आप लोग में अगर जरा भी अर्जुनत्व है तो सर के द्रोणत्व को उसमें समन्वय मिल करिए गए तो उससे रिजल्ट निकल आएगा। ये सब चौंचलेबाजी। अरे तू पढ़ ले, तनी मेहनत से भाग भूख से निकल गई तो तोर फेरा में तू 5,000 लड़का का और नरसंहार काहे करवाए तुरल बड़े। कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। कोचिंग के फीस बना, और सबसे बड़ा दिक्कत अगर हम कहा कि सबसे बड़ा झूठा ठग कोचिंग है। मतलब ठगी के धंधा में अभी वर्तमान में ठगी 2 नंबर पर बा, 1 नंबर पर कोचिंग बा। ठगी के बिजनेस में ठगी 2 नंबर पर, 1 नंबर पर कोचिंग बा। अब आज इंटरनेट अला से राना भाई किताब के बिक्री बढ़ल बा। इंटरनेट अला से जैसे फिल्म के प्रचार प्रसार ट्रेलर से लोग फिल्म देखे जाता, वैसे इंटरनेट पर जब किताब चमकता, 2 लाइन होकर दिख जाता, कहीं कोटेशन दिख जाता, तो किताब के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ता, प्रति आकर्षण बढ़ता, लोग के रुचि बढ़ जाता। सोचा तो जरा पढ़ के देखी है लेखा के। हिंदी कविता के जब बात चलेला तो हिंदी कवि के नाम की अगर बात कही जाओ तो अक्सर लोग कहेला कि हिंदी कविता में वो रस नहीं खे या हिंदी कवि के वो पहचान नहीं खे। लेकिन मिथ्य के अगर सबसे पहले कहल जाओ, बात कही जाओ तो कुमार विश्वास मिथ्य के तोड़ के और एगो सेलिब्रिटी कवि बनले, शायर ना बल्कि कवि बनले। और कुमार विश्वास के बाद अगर देश में केहू के चर्चा बाटे, सबसे ज़्यादा पुरजोर चर्चा हो रहल बा और लगातार यहाँ के कविता जौन बाटे उन लोग के जुबान पे चढ़ल बा, लोग यहाँ के कविता सुन रहल बा और लगातार यहाँ के देश भर में घूम घूम के कार्यक्रम भी कर रहल बनी, प्रस्तुति दे रहल बनी। अभी हाल फिलहाल की अगर बात कही जाओ तो हाल फिलहाल में एक सिकंदर हार गया जौन कविता बाटे काफ़ी वायरल हो रहल बा। ओकरा अलावा भी बहुत सारा कविता बा जौन की आए दिन वायरल होला। हम जेकर बात कर रहल बनी, यहाँ के जौन शुरुआत भइल, यहाँ के झारखंड में से पैदा भइनी और झारखंड से दिल्ली जाके यूपीएससी के तैयारी कैनी, बाद में यूपीएससी छोड़ देनी। वो काहे छोड़ देनी ऊपर भी हम चर्चा करें। और ओकरा बाद कविता के दुनिया में, लेखन के दुनिया में प्रवेश कैनी। पहला जौन उपन्यास आवता डार्क हॉर्स, ओकरा के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता, बेस्ट सेलर हो जाती आवते वो पुरस्कार किताब जौन बिया। और ओकरा बाद चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाता। ओकरा बाद दूसरा जौन उपन्यास बा वो औघड़ आवता। ओकरा बाद तीसरा उपन्यास यार जादूगर आवता। एगो देश में बढ़न आंदोलन भई रहे, वो आंदोलन के नाम रहे गमछा आंदोलन।
वो गमछा आंदोलन करे वाला जे आंदोलनकारी रहे या हमनी के भाई रहे, मित्र रहे, नीलोत्पल मृणाल जी हमरा साथे बनी। भैया बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत जे बाकी राउर साधुवाद बराना भाई, रउआ इतना लंबा परिचय दे देनी है कि हमरा लगत रहे कि हम रउआ के पकड़ी हाथ गोड़ और रोकी, लेकिन रउआ अपन फ्लो में रहनी है। तो राउर स्नेह जे रउआ इतना कायदे से और इतना स्नेहपूर्वक और बड़प्पन के साथ जे बाकी हमारे परिचय रखनी है। बाकी हमनी के लेखक हैं कि कवि हैं कि और कुछ कर रहा बानी कि आंदोलनकारी हैं, वो सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बा कि हमनी के भाई हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, है ना, और एक भाषा बोले वाला हैं। बिल्कुल। हिंदी कविता में एगो बढ़न नाम हो चुकल बा नीलोत्पल मृणाल के। हम शुरुआत से थोड़ा सा बात करें। झारखंड से शुरू झारखंड में पैदा भनी, पलल बढ़ल बानी, ओकरा बाद जाके दिल्ली यूपीएससी करे गई रहनी। तो ये जो जर्नी बाटे यूपीएससी करे के, और अचानक से यूपीएससी छोड़ के रउआ लेखन के दौर में चल गईनी, रउआ कविता करे लगनी। तो ये जो शुरुआत भइली कैसे भइली? सबसे पहले तो एगो छोट करेक्शन एकरा में करे कि बाकी पैदा भइनी बिहार में। हमार पैतृक गांव है मुंगेर में है, संग्रामपुर। नानी घर हमर है झारखंड। तो वो होला कि बहुत लोग ऐसा बाड़े, तभी तो एकीकृत बिहार रहे, तभी झारखंड बिहार कुछ रहे ना। तो नानी घर में ज़्यादा समय बीतल। तो स्कूल में वहीं एडमिशन भइल, जब मन लग गिला तो हनु, और ओकर बाद फिर रांची सेंट जीवियस में पढ़ला के बाद फिर दिल्ली गईनी है। तो दिल्ली गई नहीं तैयारी करे के, जैसे कि हर लोग करेला तैयारी, हर ठेकुआ निमकी मनोरमा ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक बांध के जैसे लोग जाला, और लोग के लगेला कि भाई 10 गो NCERT की किताब से ज़िंदगी बदलल अगर आसान बा तो यह करल जाए। बाकी हमनी के पास झारखंड बिहार से और कोई साधन ना रहे और कोई प्रेरणा ना रहे उस टाइम में कि वह क्रिकेटर बने जाइब या हीरो बने जाइब या गायक बने जाइब कि लेखक बने जाइब कि बहुत एंटरप्रेन्योर जो आजकल एगो नया आइल बा प्राणी वैसन कुछ हो जाइब, उद्योगपति हो, जैसन कुछ ना। सरकारी नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी में भी सबसे बड़ नौकरी का हो सकेला हो। तो अपने गांव दिगार के अगल बगल हेने होने ऐसा उदाहरण मिल जात रहे कि फलना गांव के फलना लड़का गर्दा उड़ा देले बा, देखो वो कर ले बा। तो जे कर ले बा, जे संभव हो सका था वह करे, घर वाला सबके भेजत रहे, और वह सिलसिला में हमनियों गनी है। और वह बाकी फिर तैयारी करनी है। और यूपीएससी जो रवा कहनी है बीच में अभी परिचय देत कि छोड़ दिए, ऐसा ना रहे। यूपीएससी हमरा छोड़ दिल, ऐसा हमार ना भइल है, ठीक ना। तो हमारा जब ना भइल है तो यह अच्छा शब्द में कहल जाला कि मैंने फिर यूपीएससी छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ ना रहे। हम खूब पकड़े की कोशिश करनी है, खूब प्रयास भी करनी है, आंदोलन करनी है कि सीसेट क्वालिफाइंग हो जाए, एज अटेम्प्ट बढ़ जाए, वो सब भइल, लेकिन यूपीएससी ना भइल। तो खैर ओकर बाद वह लिखत पढ़त अभ्यास रहे, वह अभ्यास के लाभ मिलल। लिखत रहनी, फेसबुक पर आ गेल रहे, वहाँ पर 10 विषय पर वह लिखत रहनी, 10 तरह के बात सोचत रहनी, है न। उठम पटकी हो रहल बा, लिखा लिखी हो रहल बा, ओकरे से लगल कि कुछ बेहतर लिखल जा सकेला का, कुछ संगठित तौर पर लिखल जा सकेला का, कुछ जे बाकी प्रमाणिक तौर पर कुछ रचल जा सकेला का। तो हम हमरा लगल कि सबसे पहले का लिखल जा सकेला। तो जहाँ रहतनी जे दुनिया बा ओकरे कहानी लिखतनी, ये ताज़ा अनुभव बा, प्रमाणिक भी हुई, ऑथेंटिक हुई, आ उहे लेके फिर एक किताब आई डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स के बाद हम यहाँ बानी, डार्क हॉर्स फिर इतिहास बन गई। अच्छा, एगो सुनले बानी हम, पता ना कितना हम सच बानी, सही बानी, सुनले बानी कि रउआ यूपीएससी के एग्जाम देवे गए रहनी, और एगो सवाल रउए से जुड़ल रहे। मध्य प्रदेश में आए, मैं MPBCS में, हाँ हाँ, ओकरा में रहे। वो कुछ ना, हम एग्जाम देते रहनी यार, देखनी क्वेश्चन पेपर में जब कि ऑप्शन में डार्क हॉर्स, हम अपन किताबे के नाम जब देखनी है तो चौंक गई है। और ये बहुत दुर्लभ क्षण कोई भी आदमी के लिए रहेला कि या तो रउआ इतना बड़ हो जाई कि रउआ से या और किताब से कोई प्रश्न आ जाए, है न, या तो फिर उस दुनिया से रहुआ कोई रिलेटेड नहीं की तो आगे प्रश्न तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी जो खुद ही पढ़ रहा बा, खुद ही उस परीक्षा में जा रहा बा, वह जब अपना से रिलेटेड जब कुछ देख लेता प्रश्न, तो निश्चित रूप से अनोखा, दुर्लभ और विडम्बनापूर्ण उत्सव रहे एक साथ। भाई विडम्बना इसलिए रहे कि रउआ वो एग्जाम देतनी, ओकरा से रउआ राउर किताब किस तरह से जे बा रिकॉग्नाइज करल गेल बा, ओकरा इस तरह से पहचान मिलल बा, ओकर लेखक के, उ किताब के, उ परीक्षा के प्रश्न पत्र में आ रहल बा। लेकिन वही आदमी परीक्षा के दौड़ में भी शामिल बा कि किसी तरह से एक नौकरी लग जाए। तो अच्छा रहे, लेकिन ओकरा से एक जीवन में हमें बड़ा परिवर्तन आयल। ये 2017-18 के बाद था। ओकर बाद से मैं एग्ज़ाम देना छोड़ देनी, ऊपर वाला के ये नियति मान के, एक इशारा मान के, एक संकेत मान के कि हमरा कुछ विशेष ही करना बा और कम से कम नौकरी से अलग करना बा। तब देखत नहीं कि का करो, फिर हम नौकरी के एग्ज़ाम देना छोड़ देनी है।
तो छोड़ देनी ओकरा बाद लगातार हुआ आवाज उठावत रहे नी कि पेपर लीक हो जाता ऊपर हुआ लगातार बोले नी। ओकरा अलावा हम देखे नी कि रहुआ जौन कमर्शियल इंस्टीट्यूट बड़ा सा जौन मुखर्जी नगर में जहाँ रहुआ रह के पढ़ल बनी कि फीस ली लो रहुआ बार बार कहे नी कि फीस ले लो 2.5 लाख 3 लाख बतावे ला लो कि रहुआ सचिव कैसे बन। हाँ वो हम करे नहीं, इसलिए करे नहीं क्योंकि हम डार्क हॉर्स के राइटर हैं। डार्क हॉर्स के राइटर के दायित्व बा कि जे विद्यार्थी के जीवन के संघर्ष लिखे के वो दावा करता और कहता कि इसको हमने पूरी भावुकता से लिखा है और मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, तो जे लेखक ही दावा करता जे कहता कि हमर खून लगल बा लेखनी में, और ओकरा इतना स्नेह के साथ, इतना प्रेम के साथ, इतना हौसला देते हुए पाठक स्वीकार कर लेवा, हमर उम्र के युवा, हमर बाद के युवा, हमर पहले के जे प्रतियोगिता तैयारी करे वाला लोग बाड़े, जे गार्जियन अभिभावक लोग बाड़े, वो जब डार्क हॉर्स के स्वीकार कर ले बाड़े तो हमर इतना तो जिम्मेदारी बना था कि विद्यार्थी के मुद्दा हम उठात रहब। अगर हमर नाम के साथ डार्क हॉर्स हमर सौभाग्य हो, डार्क हॉर्स के कारण हमारा साहित्य अकेडमी से अवार्ड मिलल, डार्क हॉर्स हमारा पहचान बनल, डार्क हॉर्स मिलियंस कॉपी बिकल, वो हमारा एक आर्थिक आधार दिलस, ये भरोसा दिलस कि हिंदी में लेखक अपनी आजीविका ढूंढ सकता है। उहे हमारा राइटर बने वास्ते गंभीर कैलस आज हम अघड़ ऐसा उपन्यास लिखनी है 400 पेज के उपन्यास। इसलिए हम डार्क हॉर्स के कर्जा हमारे माथा पे इतना बा, ओकरा हम उतारत तो उतारे ना सकब, लेकिन प्रयास जीवन भर करते रहब कि जहाँ भी विद्यार्थी को कोई मुद्दा होई अपन सके में जितना हमारा बा, जितना हमारा क्षमता बा, जितने कुबत रही ठीक नु जितना साधन रही हम उठाई वो मुद्दा के। बिल्कुल ये सवाल अभी रुआ कहनी है कि रुआ हिंदी लेखन में गई नहीं, ये एगो बहुत बड़ा सवाल बटे। बहुत लोग कचकेला पहले ही कि हिंदी लिखेम या हिंदी पढ़ेम तो कितना लोग सुनी, कितना लोग लिखेम तो पढ़ी। एगो बढ़न आज के जे भी नौहा बा जे लिखे के क्षेत्र में जाए के चाहता ओकरा खातिर एगो डर के विषय बाटे, तो ये डर के कैसे दूर कल जी, रउआ ऐसे कैसे लड़ के पार पैनी? वो डर इसलिए बा कि जे हिंदी में लिखे वाला पिछले 15-20 साल के पीढ़ी रहे नु वो बाई प्रोडक्ट लिखत रहे, मतलब कि फुर्सत बात हम लिख देते नहीं, हम लेखक हई, बाकी हम काम कुछ और करे नहीं ठीक नु। हम वकील हई, जज हई, IAS हई, IPS हई, प्रोफेसर हई, ना कुछ तो हम नेता हई। हाँ तब दूगो चेला कह दिलस कि रउआ अपन आत्मकथा लिख दी तो JP के आत्मकथा से ज़्यादा क्रांतिकारी हो जाए, रउआ लिखी तो राउर कहानी तो एकदम फिल्मी दुनिया के बा। तो वैसन लोग बाई प्रोडक्ट लेखन करत रहे ठीक न। या जे दिल्ली में बैठ के सिगार पियता, जे देखले बा श्याम मनोहर जोशी के नज़दीक से छू के, जेकर कभी अग्गे बगल से गुजरा हुए, ओकरा लगत रहे कि लेखन हमारा दायित्व है क्योंकि हमने हिंदी की महानतम पीढ़ी को देखा है। तो ये जे लिखे वाला पीढ़ी रहे पिछले 20-25 साल से ओकरे हिंदी में बहुत आयात रूप में ओकरे आवक बा, उहे लोग हिंदी के मुख्य धारा बन के बैठल रहे। ई लोग के पाठक से कोई जुड़ाव ना रहे, इनकर लेखन लैपटॉप पर सरसों के खेत देख के ओकरा सूंघ के लिखत रहे सरसों पर कविता ठीक नु। और गुलाब के कहता कि भीनी खुशबू और सरसों के झीनी खुशबू, ये लोग कहता ना सरसों सूंघलस, ना धतुरा सूंघलस, ना गुलाब सूंघलस, ये लोग गाँव आके। तो ऐसे में का भइल कि पाठक से कट गई। पाठक तो रहे हिंदी के, मरे करोड़ों लोग बा हिंदी पढ़े वाला, आखिर अगर नहीं खे तो प्रेमचंद के पढ़ल बा आज हूँ रेणु काहे पाठक तक पहुँच रहा बने है नु। नए में देखी रहुआ आजो काशीनाथ सिंह कैसे पढ़ल जा रहे बने, तो पढ़े वाला बानू एक मतलब ओकरा नया देवे वाला कोई नहीं खे। ये सब बात रहे, कटर गिर रहे थी से। शहर में बैठ के लोग वही फ्रायड का मनोविज्ञान है ना, हम आगे के चेला हैं, और वहाँ से लिखत रहे व्यक्ति के मनोविज्ञान के कहानी, तो लिव इन रिलेशन में लिख रहा बा, तो प्रेम पर लिख रहा बा ठीक बा, प्रेम ग्रंथि पर बा कि लिख रहा बा। तो ये ऐसा सब विषय है जो गाँव में जरा प्रति बहुत आकर्षण ना रहे, व्यक्तिगत समस्या। गाँव हमेशा राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या से निकलल चीज़ के आकर्षित करेला आ ओकरा पर रिझावेला, ओकरा लगेला हमर कहानी चलता है, इसलिए प्रेमचंद अमर बने ठीक नु। तो इस तरह से लिखे वाला पीढ़ी एगो तैयार ना भइल रहे। तो ये भरोसा रहे कि अगर हम फेसबुक पर जब लिखे लगनी तब हमनी के पता चलल कि अरे मर्दे यहाँ तू चाक चूल्हा और रसोई के कहानी और गांव देहात खेत खलिहान के बात लिखला पर तो लोग लाइक करता, लोग ओकरा पे कमेंट करता। तो ये लोग तो यहीं बैठल बा, ये लोग के चाही, तब फिर यह प्रेरणा मिलल और फिर वहाँ से लिखना शुरू करनी है। और ये भरोसा रहे कि हमरा बतौर लेखक हमर हिंदी पट्टी के लोग या भोजपुरी मैथिली के लोग स्थापित कर दी और कर दिलस है
निश्चित रूप से आज इंटरनेट अयला से राणा भाई किताब के बिक्री बढ़ल बा। इंटरनेट अयला से जैसे फिल्म के प्रचार प्रसार ट्रेलर से लोग फिल्म देखे जाता, वैसे इंटरनेट पर जब किताब चमकता, 2 लाइन होकर दिख जाता, कहीं कोटेशन दिख जाता, तो किताब के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ता, प्रति आकर्षण बढ़ता, लोग के रुचि बढ़ जाता। सोचा तो जरा पढ़ के देखी है लेखा के बोला, तभी ये सब इंटरव्यू इंटरनेट पर आवे लगल बा। अभी 4 गो बात हमरा बोलते सुनी तो एको गो लोग के लगी कि के हो यार, देखो तो नहीं एकर किताब मंगा के हो। 200 रुपया के तो किताब भाई लोग के, तो किताबों को अंग्रेजी जितना महंगा ना होला कि 700 800 900 की किताब बा, 200 250 की किताब है, वो मंगा के देखिए ला, तो देख ली एक बार, जब चखा जाई तो फिर वह हमनी के प्रचारक हो जाला। तो हिंदी में बहुत पाठक बा, लाखों पाठक बढ़े, और ज़रूरत ई बा कि रउआ अपन ज़मीन से जुड़ के लिखी। हवा में जो लेखन दिल्ली में बैठ के हो रहा बा कि मैं अर्बन दुनिया को देख रहा, अब साला गोरखपुर देवरिया और सीवान छपरा गोपालगंज या मुंगेर हजारीबाग चतरा और लातेहार के लइका बैठ के दिल्ली अर्बन कहानी लिखी, मुंबई, और ओकरा लगी कि लव स्टोरी पढ़ल जाई, तो अपन जमीन से कटल लेखन लिखता। तोरा प्रेम में कथा लिखना बा तो तू लिख यहाँ के महुआ गाछ के नीचे के कहानी, है न। तो यह बात बा। एगो बहुत गीत एक वायरल हो रहा बा राउर, जौन रुआ भी पढ़ले रहनी है, जब राम आएंगे के बाद रुआ वही धुन पर हम देखें कि नौकरी आएंगे समथिंग कुछ रहुए, हमरा याद नहीं क्या होता। थोड़ा सा काहे कि हमके बहुत गंभीर विषय पर बात करते हैं, जब थोड़ा सा हम चाहें कि हमारा दर्शक खाती ना ये विषय तो और गंभीर बा। और रउआ ये बस याद नहीं कर, रउआ होशियार आदमी हुई, रउआ सोचत नहीं अकेले ट्रोल नीलोत्पल होके हम काहे फंसी। हमारा लोग कहे देखो राणा राम भक्त है, इसको नहीं याद था, नीलोत्पल को याद है। ये ज़्यादा गंभीर विषय बा। असल में हम परीक्षा लीक पर गए रहनिया, और परीक्षा लीक होना हमने के अभी तक जितना भी बात कहनी ओकरा से 1000 गुना ज़्यादा गंभीर बात बा, क्योंकि ओकरा से लाखों लड़का के ज़िंदगी लड़की के ज़िंदगी जुड़ल बा। और हमने के एकरा हंसी मजाक के सिर्फ एक परीक्षा लीक पेपर समझ रहे बानी, ये जिंदगी लीक करे वाला चीज़ है। लीक ना, ब्लास्ट करे वाला, कि चलती ट्रक के जैसे टायर फट जाला नू, वैसे जे लड़का और लड़की 5 साल से पढ़ रहा बा और लोडेड ट्रक लेके मेन रोड पर चल रहा बा, परीक्षा लीक होबे के मतलब है कि 3 चक्का ओकर ब्लास्ट करके फट गई अचानक और ट्रक पलटी मार जाता। ई हो परीक्षा पेपर लीक। इसलिए ई देश के बहुत बड़ा समस्या बा। ई झारखंड में भइल, उत्तर प्रदेश में भइल, राजस्थान में भी भइल रहे, छत्तीसगढ़ में भी होता, ये हर जगह हो रहा बा। अब बिहार में हम तो बैठले बानी, यहाँ का बोली। तो ये बहुत बड़ा समस्या बा। तो ओकरे पर हम खाली गए रहनी, इसलिए गए रहनी कि एगो आदमी अयोध्या जाता तो ओकरा से एगो विद्यार्थी कहता कि चाचा रउआ कहाँ जातो नहीं, तो कहलत बेटा हम तो जाते नहीं अयोध्या। तो काहे, तो कहलत रामलला के दर्शन करे। तो कहा रउआ पूरी दुनिया जे अयोध्या जा रहा बा अपन अपन दुख कहे, रउआ हमरो दुख कह देब। तो का कहब तू बोल भतीजा। तो वह फिर सुनावता कि मेरी नौकरी के भाग कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे, कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है, कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे कौन बताएंगे, कि पहले वेतन से अयोध्या धाम जाएंगे कब जाएंगे कौन बताएंगे। अब ई जब हम गनी है तो बहुत लोग ट्रोल के लागल कि रामद्रोही हिंदू द्रोही हाई हू, जे भी लोग के अपन बुद्धि विचार बा। रउआ सोची कि हम ईश्वर से अपन दर्द भी कहब तो ई सोचब कि पॉलिटिकली करेक्ट बा कि ना। यानी कि अब ईश्वर के एगो मूर्ति सामने बा, यहाँ एगो याचक खड़ा बा, तो ई सोचे कि जे डिमांड बा ई कौन पार्टी के डिमांड है, आई कौन दल के हिसाब से मांगना चाहिए। मैंने राम और भक्त के बीच में राजनीति आवे लगल तो देश के हमनी के कहाँ ले जाई। हमनी कौन आज़ादी के बात करत नहीं, जहाँ लोग प्रार्थना भी ट्रोल और राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्शन के हिसाब से लोग करी, हाँ दाव पैंच के हिसाब से करी। रउआ जाए नहीं मंदिर में ना कहनी कि हे बाबा ही परीक्षा खराब चल गई हमारा नौकरिया कैसे लगी, उहे हम कहतनी कि कहिया राम जी से हालत ठीक नहीं खे, हर परीक्षा के पेपर लीक हो जाता है, धांधली से कब मुक्ति पाई बे रामलला। तो हम ईश्वर से कहब ओकरो में राजनीति हमारा पीछा करी। तो लाखों करोड़ों विद्यार्थी देख रहा बा, वहाँ आई ढेरों लोग लाठी लेके फेसबुक पर रखे दे हमरा, लेकिन लाखों करोड़ों विद्यार्थी का समस्या है, वो लोग दौड़ा दिला से कोई बात नहीं है। तो हम हमेशा इस तरह के बात और विद्यार्थी के पक्ष के बात वह जो रउआ के कहनी है, अपन कुबत भर साधन भर क्षमता भर उठाइत रहब, और जब जब ईश्वर से प्रार्थना करब तो अपनों कल्याण के करब, ये सब छात्र के भी कल्याण के बात करब, युवाओं के कल्याण के लिए भी गाना गाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रुआ आवाज़ उठावत रहे नहीं, काहे कि रुआ से पहले वाला भले बड़का बड़का स्टार लोग कवि भइल हिंदी में, अभियो लोग बा, लेकिन इस तरह के मुद्दा पर बोले के कुबत ना रखेला।
वो अपन लाइने चेंज करला। एगो वाक्य रहे गमछा आंदोलन वाला कि रउआ के रेस्टोरेंट में गइल नहीं यार, गमछा लगल तो रउआ के रोक देहल गइल। ओकरा बाद बड़ा देश में हलचल भइल, हमनी के भी सोशल मीडिया पे बड़ा तहलका मचैनी जा। उ वाक्य का रहे? सबसे ज़्यादा वो सिवान गोपालगंज और यह इलाका में भइल रहे। गोपालगंज वगैरह में कुछ युवा तो सड़क पे गमछा लेके ढोल उल लेके विरोध कैले रहे हैं। सबसे ज़्यादा यह इलाका में भइल रहे। तो वो यह रहे कि हम ऐसे ही एगो सीपी में एक प्रोग्राम रहे दिल्ली सरकार के पूर्वांचल। हाँ, चंदन जी रहली या भरत शर्मा व्यास जी रहले हैं, खूब लोग पूर्वांचली जितने कलाकार रहे ना, शैलेंद्र रहले हैं, सब लोग रहले हैं। तो वह प्रोग्राम में हमू रहनी है और हम एंकरिंग करत रहनी है और वहीं से प्रोग्राम करके गईनी है एगो होटल में खाए। तो वहीं ऐसे ऐसे मथवा में बांधले रहनी है, वाइट रंग वाला जो गमछवा ना रहेला जे गांधी मैदान में लोग कार्यकर्ता लोग बेचारा गांधी मैदान रैली से पहले जो खरीदेला उजर का गमछवा, वह गमछवा रहे। तो वह कलश किसको उतार के अंदर जाइए। तो बस ओकरे में ठेला ठेली भइल। हाँ, लेकिन जब अंदर गईनी खा भी लेनी, बाहर एनी सोचनी यार एकरा बताना चाहिए दुनिया के, ई तो रोजे ठेलत हुई केकरो न केकरो। तो वह हम सोशल मीडिया पर डालनी है और फिर तोहरा जैसन आदमी ओकरा स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन बना दिला। ओकरा में हमर कोई योगदान ना रहे, हमर बस इतने रहे कि हम सूचना दे देनी कि देखो बाबू ई होता और एकरा पर ध्यान दो। ओकर बाद दिलस ऐसा ध्यान की फिर तो रेस्टोरेंट वाला गमछा लगा के फिर अपन स्टाफ को कलश के सर्व करना है। तो बढ़िया अनुभव रहे। ई सोच के हिम्मत दे वाला रहे कि एक छोटा सा बात का संदेश पकड़ के उसको समाज में लेके जाना और उस पर एक बहुत ही सकारात्मक आंदोलन का डिजिटल मीडिया पर खड़ा हो जाना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के वो एक अनोखा आंदोलन रहे जे अपन सकारात्मक मूड में चलल, केकरो को ट्रोल ना करल सा, केकरो को गाली ना देते रहे, ठीक नू। कहलस कि हम गमछा लेके रेस्टोरेंट जाएंगे और सजा भी का मिलल रेस्टोरेंट वाला के, कोई मारपीट ना, कोई मुआवजा ना, हम गमछा डाल के सर्व करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव आंदोलन रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस मायने में। अच्छा, एगो सवाल आवता हमनी के देखे नहीं जा अक्सर हमनी के क्षेत्र के, स्पेशली अगर भोजपुरिया पट्टी की अगर बात कही जाओ तो जैसे ही अपन नेम फेम होला या थोड़ा सा बढ़िया ओहदा पर चल जाए या पैसा बढ़िया कमाए लगे नहीं जा, तो हमनी के पहनावा ओढ़ावा तुरंत चेंज हो जाला, एकदम वेस्टर्न टाइप के हमनी के देखे के कोशिश करे नहीं जा। नीलोत्पल मृणाल जी के लाखों में एक कार्यक्रम करेले, हई गमछा लेके मुड़ी पर बांध के हर जगह जानी, चाहे देश के कोनो कोना में जाई गमछा मुड़ी पर आएगा, कारण का ना। हम देखिए, हम ये बहुत सायास यानी कि बहुत जानबूझ के हम करे नहीं, इसीलिए कि हम चाहे नहीं कि जहाँ भी हम जाई हमर भदेश के महोत्सव हमारा साथ चले। हम अपन देहाती पना के चीयर्स करे नहीं, ओकर हम मजा लेवे नहीं और हम बतावे चाहे नहीं कि ये जो है ये हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि बहुत लड़का लोग के अपन पृष्ठभूमि के लेकर शंका रहेला। हम इसीलिए महंगा जूता पहन के, भले हम कर्जा लेके पहनब, महंगा जूता पहन के, महंगा पैंट पहन के, महंगा घड़ी पहन के, ठीक नू। और बढ़िया, अब तो पहले तो हम सस्ता वाला 30-40 रुपया 50 रुपया ले लेते नहीं, अब तो हम खोजबावे नहीं, बढ़िया गमछा कहीं खोजो और ओकरा माथा पर लेके ब्रांडेड गमछा लेके घूमे नहीं कि ई हम कॉन्फिडेंस दे सकी अपन टाइम के लड़का के कि तोर जो पहचान बा ओकरा में दम बा यार, तू अपन माटी के अबीर बना के उड़ाओ जौन मंच में जात रहे, ओकर बॉल बत्ती झुक झुक बुक बुक जे जलता ओकरा पे तू उड़ाओ। आखिर पंजाबी अपन ड्रेस पहन के अमेरिका में डांस करबा, कनाडा हिलता, ठीक नू। हाँ, हमनी के अगर यूँ देशों हमनी के मन से हमनी के अंदाज से ना हिले तो कौन मतलब बा। तो हम सिर्फ उस आत्मविश्वास के खातिर कि हमरा अपन पृष्ठभूमि के लेके संदेह ना रहे, ठीक ना, इसलिए फैशन खूब करी रहुआ। लेकिन रहुआ के जो मिलल बा इहो फैशन बा, एकरो फैशन बनाई जा सकेला। दक्षिण भारत में लुंगी पहनना किसी फैशन वाले ने ये ट्रेंड ना चले ले रही यार। कोई भी फैशन के पढ़ाई में लुंगी ना हुई, कहीं पता करवा ली, जहाँ भी फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट बा, जहाँ भी ओकरा संस्थान में जाके पूछी कि तू लुंगी के डिजाइन माने ले अपन फैशन में, ना, फिर भी वो पहचान बा ना सांस्कृतिक। तो वैसे ही हमनियों को कुछ चीज़ बा जो सांस्कृतिक पहचान बा तो ओकरा रखल जा सकेला। अच्छा, एकरा से कोई अश्लील ना लगे नहीं हमनी के, कोनो एकरा से हमनी के ट्रेन लुटेरा तो ना लगे नहीं गमछा डालला पर। अब तो रउआ देखब कि कितना मीडिया के लोग, फिल्म के लोग जे नैका उभरता सबके गर्दन में रउआ गमछा देखत हो कब, है नु। और लेता तो सुंदर भी लगता, देखे में भी सुंदर लगता। तो ठीक बा, ये पकड़ले बा लहर आई उतरी ना, और जितना पसीना युवा बहाई संघर्ष करी उतना गमछा की जरूरत पड़ी, तभी लंबा बा चलत रही।
बिल्कुल। अच्छा रहुआ प्लान बी के जैसे हम चर्चा पहले हूँ कहनी है, प्लान बी पे हमने यहाँ के लड़का जौन बाड़े केहू गाइड कर दिलस या कहीं से पढ़ रहे चल जले यूपीएससी के एग्जाम देवे, बीपीएससी के तैयारी करे खातिर। खासकर मुखर्जी नगर के बात कल जाओ तो जहाँ रहुआ रहल बनी, पहला मुलाकात हमार मुखर्जी नगर में रहुआ से रहे, जौन उजा भीड़ बा, भेड़ बकरी खानी लोग पहुंचेला, अब बिना प्लान बी के पहुंचेला, और वह बार बार ये जिक्र करे कि मोटा फीस लेके प्लान बी समझावल जाला। तो जवन एगो लड़का गांव से निकल के जाता, अपना बाप के पता ना कौना परिस्थिति में बाबूजी कमा के पैसा देता रहे, उ जात अटे, तो कौना सोच के साथे या कौना तैयारी के साथे हो जाओ। हाँ, ये बात जात हुए तो वो तो जरूर बा कि कई लोग बिन तैयारी के जाते रहे, इसलिए तैयार होकर थोड़ा सा जाए कि बहुत पैसा अब लगे लगल बा। एक जमाना रहे जब तैयारी करल सस्ता रहे, ठीक नू, सस्ता रहे, अब बहुत महंगा हो गई बा। खास करके कोचिंग के जो फीस बा वो जानलेवा बा एकदम। मतलब जैसे वो कोटा उटा में सुनत रही ना, जान दे देता, लड़का लेके आत्महत्या कर लेता, वैसन घटना महाराज मुखर्जी नगर इलाहाबाद में सुने के मिलता। ये कम बड़ी बात बा। जेकर सिलेबस जीवन देवे वाला है, जेकर इतना इतना वैरायटी के सिलेबस बा, इतना ओकर वितान ओकर विस्तारित बा ओकर सिलेबस के। हाँ, जहाँ हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जहाँ हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, जहाँ हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जहाँ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ हम कल्चर पढ़ रहे हैं, जहाँ फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, जहाँ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, जहाँ हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उस वैसन चीज़ के पढ़ला के बाद कोई फांसी के फंदा पर झूला था तो कोई ऐसा भारी भरकम पत्थर रखल बा माथा पर जो झूला देता लोग के। तो ये कोचिंग के फीस बना, और सबसे बड़ा दिक्कत अगर हम कहा कि सबसे बड़ा झूठा ठग कोचिंग है। मतलब ठगी के धंधा में अभी वर्तमान में ठगी 2 नंबर पर बा, 1 नंबर पर कोचिंग बा। ठगी के बिजनेस में ठगी 2 नंबर पर, 1 नंबर पर कोचिंग बा। अब कहबा काहे तू इतना कहत रहा, इसलिए कहत नहीं क्योंकि 1000 लड़का लड़की जो सेलेक्ट होता वो में हिंदी मीडियम के 20 गो लड़का लड़की सेलेक्ट होता, जेकरा में 12 गो जे बा आरा, बक्सर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, हाजीपुर, गाजीपुर में बैठ के ही तैयारी कर रहा बा। एकर पोस्टर बाद में खरीदता कंपनी वाला और कोचिंग वाला जब ये सेलेक्ट हो जाता। पिछले ही साल जो 2 गो लड़की भइल बाड़ी बिहार से, बक्सर से और आरा से संभवतः, ओकर पोस्टर बाद में किनाइल है तो घरे से पढ़ लिया। पहला इंटरव्यू तो सब घरे से कर, घरे से पढ़ रहे हैं। 3-4 इंटरव्यू के बाद ये लोग तेज हो जाला, लोग बेचारा समझाई जाला कि ना अब बताना बा कि धीरे धीरे कोचिंग गए थे, मॉक में बैठे थे। और एगो बहुत बड़ा स्कैम बा मॉक इंटरव्यू। लोग पीटी पास कर लेता, मेंस पास कर लेता, उसके बाद मॉक इंटरव्यू देता। तो 25 कोचिंग में जाके देवेला मॉक इंटरव्यू, और सब कोचिंग वाला कैमरा वीडियो लगा के अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सब करके रखेला, ब्लड ग्रुप तक निकाल के रखेला कि बता देंगे मेरे कोचिंग का था। ऊ रवा लोग वीडियो देखने तो एकरे से पढ़ लेबा। एक से एक वहाँ पर ड्रामा वाला सब डमी का कहला इंटरव्यू बोर्ड रहेला। रउआ सोची कि इस देश में डमी इंटरव्यू बोर्ड जे अपन घर के प्राइवेट इंटरव्यू बोर्ड बा, ओकरा से लोग इंटरव्यू लेने वाला सेलिब्रिटी पैदा कर दिले बा। जे डमी इंटरव्यू बोर्ड बा, जे हमर बैठ के भी कोई ले सके नहीं इंटरव्यू बोर्ड, ओकरा लोग बनेला। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया बा। इस उद्योग में पीसी केवल एक आदमी जे विद्यार्थी बा, ये वास्ते बहुत निर्दयी धंधा हो गया बा, बहुत क्रूर धंधा हो गया बा। एक क्लास में 2-2 हज़ार सामूहिक नरसंहार हो रहा बा। अरे तुम 20 रिजल्ट अगर दोगे 1000 में, अगर उस पर भी आदमी ना बोले तो क्या बोले। और इसके लिए तुम जरा भी गंभीर नहीं हो। 1-2 गो लड़का आ जावेला, इतना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएला, वो ऐसा समझावेला कि कैसे हम पिता के चिता से भस्म लगा के आए और सर के शरण में आए, और सर ने कहा अर्जुन उठाओ गांडी, वह मछली का आँख छेदते हुए हमने आज यहाँ तक पहुँच लिए। आप लोग में अगर जरा भी अर्जुनत्व है तो सर के द्रोणत्व को उसमें समन्वय करिए गए तो उससे रिजल्ट निकल आएगा। ये सब चोंचलेबाजी। अरे तू पढ़ ले, तनी मेहनत से भाग भूख से निकल गई, तो तोर फेरा में तू 5000 लड़का का और नरसंहार काहे करवाए तुरल बड़े। ये वास्ते क्रोध आवेला, ठीक नू। हो सकेला कल हमू कोनो का कहेला कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर करके कहो कि बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन बढ़िया पढ़ाते हम कहिए सके नहीं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं तय तब करे पड़ी नू कोचिंग के। अच्छा ये बात बा, हिंदी मीडियम में कुछ टीचर बाड़े बढ़िया, ठीक बा, लेकिन कुछ टीचर यूट्यूबर हो गए, कुछ यूट्यूबर टीचर हो गए, सब डमरू बजाए वाला खेल हो गई। तो रील्स स्टार बन गए वो लोग, लेकिन वो लोग रिजल्ट दे सकत रहे हैं, वो गंभीर होकर और देले बाड़े भविष्य मतलब अतीत में वो लोग रिजल्ट दिए हैं। तो इहो बा। आज भी मुखर्जी नगर में 2-4 गो टीचर बा, हम नाम लेके 2-4 गो बाकी से लफड़ा का हम उठाई, लेकिन 2-4 शिक्षक बाड़े जरा में से 2 गो से हम ही पढ़ले बानी, एगो से इतिहास पढ़ले बानी, एगो से हिंदी पढ़ले बानी। तो ये 2 शिक्षक के तो हम जानत नहीं, ओकर डार्क हॉर्स में भी चर्चा बा इशारों में कि किस तरह से पढ़ावे लें। एक अलावा भी 1-2 गो साइंस पढ़ाए वाले अच्छे टीचर बाड़े, फॉरेन पॉलिसी पढ़ाए वाले बाड़े, पुराना टीचर हमें बिहार से जुड़ल बाड़े, तो बड़े टीचर, लेकिन
कहाँ है, बाजार में फंस गई बा पूरा कोचिंग के बिजनेस। इसलिए तैयारी से जाइए, थोड़ा पढ़ उड़ के जाइए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के जाइए, मतलब इतनी तैयारी करके जाइए कि कोचिंग आपकी मजबूरी ना बने। और पढ़ने लिखने वाले लड़कों से थोड़ा मित्रता बढ़ाइए, अपने से मेहनत करना होगा, टीम बनाना होगा। पहले क्या था, एक एक विद्यार्थी पर एक टीचर मेहनत करता था, अब तो स्कूलिंग हो गया, 3000 लड़का कक्षा में बैठा है। आप बताइए किस पर टीचर का नज़र जाएगा कि यही है अर्जुन। कक्षा गुरु द्रोणाचार्य भी 5000 लेकर बैठता ना, तो अर्जुन तक पहुँच सकता है कि क्या मछली के आँख भेदी। अरे वहाँ तो 12 गो लड़का रहता, हम चुन लेंगे हाँ अर्जुन तुम में टैलेंट है। अब भीम को गदा चलाना चाहिए, युधिष्ठिर को दिमाग चलाना चाहिए, 10 गो विद्यार्थी रहता तब ना चिन्ह। अब कहाँ 10,000 में चिन्ह आता है। ये वास्ते अपने से तैयारी, व्यक्तिगत तौर पर तैयार होके जाइए। एगो कविता और स्पेशली वो छात्र लोग खाती जे लोग मेहनत करता, नौकरी के प्रेशर पहले ही से झेलता या नौकरी हो गई के बाद झेलता, और कविता हा कि एक सिकंदर हार गया। थोड़ा सा ओकरा के अगर सुनाई बा, मतलब अपन अतीत के याद करके एगो करे वाला ह। कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। अरे हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जो पान। मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, अरे तेवर का तलवार गया। एक नौकरी भैया हो, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। तो ढेर सिकंदर मौज मस्ती आज़ादी मनाए वाला सब अपन आज़ादी, अपन मौज, अपन जिजीविका, अपन जीवटता है ना, अपन क्षमता उस सब के गिरवी रख दिलस कि एगो नौकरी चाहिए। जे कर लेलस ओकरो सिकंदर हार गई अंदर के, जे करे वाला बा वो अपन हार के लिए तैयार बा। ई नौकरी के नियति है, नौकरी के शाश्वत प्रतिफल है, जे हर आदमी के झेल ही पड़ी, ले ही पड़ी। एगो रउआ के जाने वाला लोग, हमरा नियर लोग जे राउर फैन हटे, रउआ के पढ़ेला, आप रउआ के ऑब्जर्व करेला, लगे से जाने की कोशिश करेला। जब रउआ मुंबई गए रहनी डार्क हॉर्स फेमस भइला के बाद, तो एगो हमनी के उम्मीद जागा रहे, काहे कि सोशल मीडिया पर देखलन जैसा लागल कि रउआ सिनेमा में भी कुछ लिखे मुखेम। तो अभी तक तो उपन्यास के दौर चलता, कविता के दौर चलता, ऊपर वाला के कृपा से बहुत नीमन चलता, पूरा देश में प्यार मिलत अटे और लाखों में प्यार मिलत अटे। एकरा अलावा आगे भविष्य में कौन कौन रूप नीलोत्पल मृणाल के देखे के मिली, का कुछ हमनी के लौकी? लगाता है एगो प्रोग्राम के सट्टा और आ गई। खैर, तो हम ही कहते नहीं कि देखिए अब फिल्म में लिखना ही हमारे हाथ में नहीं है, ये तो जब पैसा लगाई प्रोड्यूसर ओकर हाथ में, वो ककरा से लिखवाई। तो हमारे अभी निकट भविष्य में हमारा पास कोई प्रोजेक्ट फिल्म के नहीं है। हमारे किताब पर भी निकट भविष्य में कोई फिल्म ना बने वाला बा। और मज़े की बात ये बा हमें एकरा वास्ते कोई उत्साहित भी नहीं की। किताब बरगद के गाछ ह, पेड़ ह, ओकरा पर सदियों झूला डाली, ठीक बनू। फिल्म बड़ से बड़ हिट 10 दिन, ओकर याद ना रहता अगर दोसर फिल्म तहार ना आइल तो। ओकरो में राइटर के है फिल्म के, ये तो हमरा 10 गो हिट फिल्म के नाम ला, हम एको गो राइटर के नाम ना जाने नहीं। और हमरा पूरा विश्वास बा तोहरा पर, तू ना जानत होगा 10 गो हिट फिल्म के नाम लेता। तो कहे के मतलब ये है कि अगर हम लेखक हई तो उपन्यास ही हमार लक्ष्य है। उपन्यास महत्वपूर्ण बा लिखना, लेकिन हमर किताब पर फिल्म ना बनल इसलिए फिल्म ना बनना चाहिए ऐसा हम ना कहो। हमर किताब पर अभी फिल्म ना आवे वाला बा, मतलब हमरा तो नहीं है अभी लौकत, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और इहो ठीक बा, बहुत ज़्यादा बाजार के दबाव ना माथा पर रखना चाहिए, क्योंकि हमरा लगा था कि अभी हमनी के ऐसा उम्र बा कि हमनी के आस हम लिख के लाई। ओकर बाद तो फिर जब केतारी जब कटी, जब खेत से या जब ठेला पर लद के बाजार जाई तब मशीन तो फिर पेरबे करी। तो जब तक पेराइल नहीं खे तब तक तो रीढ़ मार के तोड़ दिया जाए ना, तो तब तक कलम खड़ा करके लिखल जाए कि गर्दा उड़ा के। आजकल देखता नहीं कि राउर ऊपर कविता में वो हम सुने के चाहब। आजकल अधिकतर लइकन के हती हती लइका बड़ा सन ओकनी के छोटी चुकी से रील्स बनावे के शौक लग जाता। प्रोफेशन का हुई, आगे भविष्य में हम का करें, सब कुछ के चिंता छोड़ के सबका लागता कि हम रील्स से स्टार बन जाए, फिल्म में तोड़ दे, हमरा काम मिल जाई। है कि एक दूगो लोग के मिलल बाटे, ई कहाँ जा रहल बा, का ई सही बाटे जोन ट्रैक चल रहल बा? अब का करब, यह माहौल बा। अभी देखब रहुआ, अभी भारत सरकार ही रील रत्न पुरस्कार दिले बा कितना लोग के, है नु। तब भारत रत्न के
रील रत्न लोग जब रिप्लेस कर रहा बा, तो एकरा में तो लइका लइका के लगबे करी कि रील बनाई हनु। तो जब शीर्ष नेतृत्व ही रील रत्नों के चयन करके रील रत्न अवार्ड के प्रोत्साहन दे रहा बा, तो नीलोत्पल राणा मिलकर रखिए रील बनावे से हैं। हमनियों को इंटरव्यू का रील काट लगाबो, रील वायरल कर, ये ठीक बात तो हर चैनल खातिर आ हमरो खातिर, ठीक नु। वो रील्स वाला थोड़ा सा सुना दी। वे बा कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। तो रील काटा रहना भाई, रील। चलिए बा समय देनी बा, बातचीत करनी ढेर समय ना लेम, काहे कि कार्यक्रम के भी समय हो गई बा, बार बार फोन भी फोन आ रहा बा, हमरे छटपटाहट छटपटाहट देख के जब हमारा यहाँ ऐसे हो रहा बा एकदम कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमनी के कार्यक्रम में चलल जाओ, और वह समय देनी, बातचीत करनी, इतना बेबाकी से अपन बात रखने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैच बॉक्स के बहुत बहुत धन्यवाद राणा भाई, तोहार धन्यवाद, और कैमरा के पीछे साथी बड़े उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बातचीत ये बदकुचन रहुआ सुननी है, कैसन लागल अपन प्रतिक्रिया जरूर दी, बताई कि हमनी के जौन बातचीत करनी है जा कितना सार्थक रहल या कैसन रहल, अपन प्रतिक्रिया साझा करी, और वीडियो के भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा करी, और देखत रही मैच बॉक्स।